नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी सर्विसेज चैनल पे आपका हार्दिक और स्वागत है। हम यहाँ पे फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लाएंगे और कथनी करने में जो होने वाला फ़र्क है उसको जीरो करेंगे। हम टाटा इंडिकेस के मास्टर फ्रेंचाइजी है जिसका हमारा वेंडर कोड रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। जो हमारा आज का वीडियो है वो जो बहुत ईजी डॉक्यूमेंटेशन टाटा इंडिकेस एटीएम के लिए डिफरेंट वे में डिफरेंट सिनारियो में आपको कैसे करना चाहिए उस पर आधारित है। चूँकि टाटा इंडिकेस ने 2021 में फ्रेंचाइजी मॉडल लाया है जिसमें 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट है और 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल मीन्स उस कैश अमाउंट को आपको बैंक से लाना है और डेली एटीएम में लोड करके आपको अपना एटीएम बिजनेस करना है, जिसमें कस्टमर आपके एटीएम से पैसा निकालेगा तो उस पर 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा और बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट पिन चेंज करेगा तो उसमें 2 रुपये पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा। अगर आपके यहाँ 100 ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं और 35 ट्रांजेक्शन नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं तो 800 रुपये कैश ट्रांजेक्शन के लिए और 35 रुपये नॉन कैश ट्रांजेक्शन के हिसाब से 70 रुपये नॉन कैश ट्रांजेक्शन का, दोनों मिलाकर के 870 रुपये हुआ पर डे का इनकम। अगर 30 से इंटू करेंगे तो 26,100 रुपये पर मंथ आपका इनकम हुआ। चूँकि अगर आपके एटीएम में 3 लाख से अधिक कैश डिस्पेंस पर डे होता है देन सिक्योरिटी अमाउंट से 2 लाख रुपये में से 1.5 लाख रुपये रिलीज कर दिया जाएगा कैश लोडिंग के लिए। इस तरह से टाटा इंडिकेस का एटीएम लगवाने का जो आपका चार्ज पड़ा, इफेक्टिव प्राइस केवल 50,000 रुपये पड़ा और 4.5 लाख रुपए आप कैश लोडिंग के लिए पर डे बेसिस पे एटीएम में कैश लोडिंग करेंगे। अगर हम बात करें आपके लोकेशन पे टाटा इंडिकेस का पहले से साइट लगा हुआ है तो आप उस लोकेशन पे 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पे कोई भी टाटा इंडिकेस का एटीएम नहीं लगवा सकता है। और जब तक आप अपने लोकेशन पे टाटा इंडिकेस का एटीएम लगवाने के लिए सोचेंगे, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस लोकेशन पे अपना साइट का अप्रूवल करा चुका है देन आप अगेन आप उस साइट पे उस लोकेशन पे अपना एटीएम नहीं लगवा सकते हैं। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और दिए हुए इन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपना साइट अप्रूवल जल्दी से जल्दी ले करके अपने लोकेशन पे एटीएम लगवाएं। जो हमारा एटीएम फ्रेंचाइजी मॉडल में है उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसका हमको अच्छे से समझाने के लिए उसको हमने 3 सिनेरियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें पहला हमारा सिनेरियो है जिसमें कैश रिप्लेसमेंट, मतलब कैश जिस बैंक से लाना है, अगर वो आईसीआईसी बैंक है वो पहला सिनेरियो है। अगर आपका कैश रिप्लेसमेंट अदर देन आईसीआईसी बैंक है वो हमारा दूसरा सिनेरियो है। और तीसरा सिनेरियो भी आपका कैश रिप्लेसमेंट अदर देन आईसीआईसी बैंक है जिसमें आपका एग्रीमेंट आपके फर्म के नाम से हो गया। देन अगर हम पहला सिनेरियो को समझाना चाहते हैं, जो हमारा पहला सिनेरियो है उसमें कैश रिप्लेसमेंट आपका आईसीआईसी बैंक के साथ होता है और जो आपका एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट आपके नाम से होता है। हमारा जो दूसरा सिनेरियो है उसमें कैश रिप्लेसमेंट आपका आईसीआईसी बैंक से नहीं होता है, अदर देन आईसीआईसी बैंक से होता है, बट एग्रीमेंट आपके नाम से होता है। अगर हमारा तीसरा जो सिनेरियो है उसमें कैश रिप्लेसमेंट आईसीआईसी बैंक से नहीं होता है और एग्रीमेंट जो है वो आपके फर्म के नाम से होता है। ये हमारे अलग अलग 3 सिनेरियो हो गए, जिसमें अगर हम पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो आपका एग्रीमेंट पेपर है। एग्रीमेंट पेपर जो है वो तीनों सिनेरियो में जरूरत पड़ती है। बस एग्रीमेंट पेपर में जो एग्रीमेंट होता है पहले सिनेरियो में आपके नाम से होता है, दूसरे सिनेरियो में भी एग्रीमेंट आपके नाम से होता है, बट तीसरे सिनेरियो में आपका जो एग्रीमेंट होता है वो आपके फर्म के नाम से होता है। जब एग्रीमेंट आपके फर्म के नाम से होता है तो आपको जो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रूफ देना पड़ता है, चाहे उद्योग आधार या फिर आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर कोई भी आपके पास कोई प्रूफ हो तो आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है और आपको फर्म के नाम पे एक स्टैम्प पेपर बनाना पड़ता है और सारे पेपर पे उसी स्टैम्प और साइन होते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट इसमें आपका जो साइन होता है सेल्फ साइन हो जाता है, उसमें आपको कोई पहले और दूसरे सिनेरियो में स्टैम्प की जरूरत नहीं पड़ती, बस तीसरे सिनेरियो में आपको फर्म के नाम से स्टैम्प बनवाना पड़ता है। अगर हम बात करें दूसरे डॉक्यूमेंट की वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको तीनों सिनेरियो में ज़रूरत पड़ती है। और हम बात करें फर्स्ट सिनेरियो में आपका जीएसटी डिक्लेरेशन, चूँकि आप का एग्रीमेंट खुद के नाम से होता है, आपका कोई जीएसटी नहीं होता है, उस केस में आपको जीएसटी डिक्लेरेशन देना पड़ता है। और दूसरे सिनेरियो में भी आपको जीएसटी डिक्लेरेशन देना पड़ता है क्योंकि आपके कोई फर्म नहीं होती है, आपका एग्रीमेंट आपके नाम से होता है।
देन आप डिक्लेयर करते हैं कि आपके पास जीएसटी नहीं है। और तीसरा जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आप अपने फर्म का एक नाम रखेंगे और वो उसमें स्टाम्प और साइन आप अपने फर्म के नाम से करेंगे। चौथा जो डॉक्यूमेंट हो, आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। पैन कार्ड जो है वो तीनों सिनेरियो में लगता है। और जो पांचवा डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है। आधार कार्ड तीनों सिनेरियो में आपको लगता है। और जो छठा डॉक्यूमेंट है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अगर आपका खुद का साइट है, खुद की लोकेशन है, खुद आप लैंडलॉर्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना पड़ेगा तीनों केसों में। अगर आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट देना होगा तीनों सिनेरियो में। और हम 7वें डॉक्यूमेंट की बात करें, आपका जो मंथली पे आउट आएगा, आईसीआईसी बैंक से कैश रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो सेविंग बैंक अकाउंट को आपको एज ए प्रूफ चेकबुक या फिर कैंसिल चेक या फिर स्टेटमेंट या फिर पासबुक आप देंगे मंथली पे आउट के लिए आईसीआईसी केस में। अगर हम बात करें कि सिनेरियो 2 में, इसमें आपका सेविंग जो कि आपके नाम से एग्रीमेंट होता है तो आपके नाम से जो सेविंग अकाउंट होगा उसी में पे आउट आ जाएगा। अगर हम तीसरे सिनेरियो की बात करें, तीसरे सिनेरियो में आपको करेंट अकाउंट पे आउट के लिए भी खुलवाना पड़ेगा। वो भी आपका जो अगर आपका फर्म के नाम से एग्रीमेंट हुआ है तो फर्म के नाम से ही आपका करेंट अकाउंट होगा। अगर हम कैश रिप्लेसमेंट की बात करें, पहले सिनेरियो में आपको कैश रिप्लेसमेंट आईसीआईसी बैंक से करना रहता है। देन आपको आईसीआईसी बैंक का डिटेल शेयर करना पड़ता है। आईसीआईसी बैंक का डिटेल शेयर करते हैं तो उस आईसीआईसी बैंक में आपको मुंबई से एक सीरियल नंबर आईसीआईसी बैंक में क्रिएट कर दिया जाता है। देन आपको पर डे एसआर के थ्रू वहाँ पे एक एसआर का जो ओटीपी है वो पर डे आपको शेयर किया जाएगा ओटीपी के माध्यम से। उस ओटीपी के माध्यम से आप बैंक में जाएंगे और एसआर से वो पैसा डिस्पेंस करके ले आकर एटीएम में लोड करेंगे। जबकि जो आपका सिनेरियो 2 है उसमें कैश रिप्लेसमेंट के लिए आपको बैंक में एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और टाटा इंडिकेट्स को उस करंट अकाउंट का प्रूफ स्टेटमेंट, कैंसिल चेक या फिर पासबुक देनी पड़ेगी। अगर हम बात करें सिनेरियो 3 की, सिनेरियो 3 में कैश रिप्लेसमेंट के लिए आपको करंट अकाउंट का प्रूफ देना है। करंट अकाउंट का प्रूफ स्टेटमेंट और कैंसिल चेक चलेगा। और इस तरह से सिनेरियो 3 में आपको 2 करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, सिनेरियो 2 में 1 करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और सिनेरियो 1 में किसी भी करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सेविंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो होपफुली आपको कहाँ पे कितने करंट अकाउंट की नीड है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है कि आईसीआईसी बैंक में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अदर देन आप चाहते हैं आपके अलावा भी और कोई कैश लोडिंग करे आपके एटीएम पे तो आप 2 लोगों को अलाउ कर सकते हैं कैश लोडिंग के लिए अदर देन यू। अगर सिनेरियो 2 की बात करें, इसमें आपको जो आपका जो चेक बुक पे जो करंट अकाउंट का चेक बुक में आप साइन करके किसी भी पर्सन को दे सकते हैं कैश ले आने के लिए। बैंक से आपके अच्छी लाइज नहीं होगी तो कोई भी पर्सन जाकर कैश ले आकर के एटीएम में लोड कर सकता है। और सिनेरियो 3 में भी आप किसी भी पर्सन को अपन चेक साइन करके फर्म का स्टैंप लगा करके आप दे सकते हैं, वो बैंक से कैश ले आकर के आपके एटीएम में लोड कर सकता है। अब हम बात करें कि इसमें आपका एक डॉक्यूमेंट और जरूरत पड़ती है, वो है आपका पैन डिक्लेरेशन। पैन डिक्लेरेशन में आपको ये डिक्लेयर करके देना पड़ता है कि आपका जो फर्म है उसमें सिर्फ एक ही जो पैन कार्ड आपने दिया है उसके नाम से केवल एक ही फर्म है और दूसरा कोई फर्म नहीं है। तो इसमें एक और डॉक्यूमेंट पैन डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है। हमारा 10वां जो डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जो हमारा 10वां डॉक्यूमेंट है वो है लेटर ऑफ इंडेंट। लेटर ऑफ इंडेंट या फिर 194 टैगिंग लेटर। हमारे पहले सिनेरियो में आईसीआईसी बैंक से कैश लोड करते हैं, टाटा इंडिकेट्स का ऑलरेडी करंट अकाउंट होता है जो कि पहले से ही आरबीआई से 194 टैगिंग किया गया है जिसमें आपको टीडीएस नहीं कटता है।
अगर सिनारियो 2 में क्या जो आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं उसमें आपको टीडीएस टैगिंग कराना पड़ता है। उसके लिए टाटा इंडिकेस आपको एलआईओ लेटर या फिर टीडीएस लेटर ऑफ इंडेंट लेटर इशू करती है, या फिर आपको दूसरा टीडीएस लेटर इशू करती है, जिसमें आप बैंक को वो टीडीएस लेटर आप सबमिट करते हैं तो वो जो करंट अकाउंट है उसको टीडीएस फ्री अकाउंट में चेंज कर देता है। सिनारियो 3 में भी ये आपका सेम टीडीएस लेटर को आपको ब्रांच मैनेजर को देना पड़ता है और टीडीएस टैगिंग करके अगेन वो लेटर स्टैम्प और साइन हो जाता है ब्रांच मैनेजर का, फिर वो आपको अगेन टाटा को फॉरवर्ड करना पड़ता है। चूँकि अब हम जीएसटी के बारे में सिनारियो 3 में जो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में आपको समझाना चाहते हैं कि टाटा इंडिकेस का एटीएम का फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको जीएसटी रिक्वायरमेंट नहीं है। जीएसटी ये आपका खुद का रिक्वायरमेंट है कि आप जीएसटी लेकर के अपना क्रेडिट वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अपना बिजनेस को और इन फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहते हैं, तब फिर आप जीएसटी लेकर के अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन करिए और आप अपने काम को अच्छे से करिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट, जब आपका जीएसटी कब जरूरत पड़ती है, जब आपका सेल 40 लाख से अधिक हो तब आपका ज़रूरत पड़ती है। ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में आपका अगर सेल 20 लाख से अधिक हो तब जरूरत पड़ती है। और सर्विस के केस में अगर सर्विस और सेल के केस में दोनों अगर हैं तो आपका जब 20 लाख से अधिक होता है तब आपको जीएसटी की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। तो कि चूँकि आपका जो बिज़नेस है 3 लाख रुपए ही है, 3 लाख रुपए ही बार बार रोटेशन होता है, तो जो आपका टर्नओवर है सिर्फ 3 लाख है, तो आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप जीएसटी मेनली क्यों बोला जाता है, आपको जीएसटी करंट अकाउंट खुलवाना जीएसटी से ज़रूर बहुत इजी हो जाता है, बैंक बहुत इजीली जीएसटी से करंट अकाउंट खोल देता है, इसलिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा कर करंट अकाउंट खोलना, आपको अपना फर्म बनाने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं या फिर लोन लेने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लोग कराते हैं। और अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपके पास एमएसएमई के थ्रू उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। राजस्थान में आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और बहुत सारे लाइसेंस होते हैं आपके लोकल स्टेट में अवेलेबल रहते हैं, उस रजिस्ट्रेशन का यूज करके भी आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। चूँकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको जीएसटी की लायबिलिटी बढ़ जाती है, आपको पर मंथ जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी रिटर्न भरना पड़ता है। तो कोशिश यही करें कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका काम हो जाता है, तो आप उससे करिए। अगर आपका नहीं होता है देन आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करें। अब हम आपको बताना चाहते हैं जो हमने डॉक्यूमेंट पहले से आपको बताया है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट जो लेटर होता है वो इस तरह से 28 पेज का एग्रीमेंट होता है, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो साइन फिल करके आपको हमको देना पड़ता है। जो वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो इस तरह से होता है जो कि आपको साइन और फिल करके देना पड़ता है हमको। और जीएसटी डिक्लेरेशन आपको, अगर जीएसटी आपके पास नहीं बनवाते हैं तो जीएसटी डिक्लेरेशन देना पड़ता है, जिसका फॉर्मेट ये है, जिसको आपको फिल करके साइन करके देना पड़ता है। और पैन डिक्लेरेशन में आपका जो फर्म है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है और जो पैन नंबर है इसके अलावा आपने कहीं और दूसरी जगह यूज नहीं किया है वो डिक्लेयर करके देते हैं। और लेटर ऑफ इंडेंट फॉर टीडीएस टैगिंग के लिए टाटा जो लेटर जारी करती है वो इस तरह से लेटर जारी करती है, जिसको आपको ब्रांच में जा कर के अपना एक करंट अकाउंट को टीडीएस फ्री अकाउंट में चेंज करना पड़ता है। उस फिर ब्रांच मैनेजर को साइन और स्टैम्प करके लेटर हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, देन हम उसको टाटा में भेज करके आपको नेक्स्ट डे से कैश डिस्पेंस स्टार्ट होता है। सो आशा करता हूँ कि जो हमारा आज का इजी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है अलग अलग सिनेरियो में वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सारी चीज़ें समझने के बाद अगर टाटा इंडिकेस का एटीएम लगवाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और बहुत ईजी और कन्वीनियंट वे पे ट्रांसपेरेंट वे पे आप टाटा इंडिकेस का एटीएम अपने लोकेशन पे लगवा सकते हैं। एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने के लिए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रोनेट का सीएसपी लेने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों के अलावा भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या इस ईमेल आईडी पे मेल करके ये सर्विस हमसे आप ले सकते हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन अस टू एम्पावर आवर रूरल एंड रिमोट एरिया विथ डिजिटल बैंकिंग एंड कैश। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स यू